Good afternoon, students. Uh, Hope you all are happy and safe and enjoying your healthy life at this time in your home. So, students, we have started our second chapter of the history, and in this chapter, we have discussed the chapter, and today we are going to start this chapter from the beginning of farming and herding. मीन्स हमने इस चैप्टर में अभी तक जो है स्टोन एज के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो है कि किस तरीके से फार्मिंग स्टार्ट की ह्यूमन बीइंग ने, किस तरीके से हर्डिंग उसने स्टार्ट करी. तो इसमें ये है, this was also a time when several grain-bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. यानी कि इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इंडिया, जिसमें भी बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका. तो वो सारे के सारे कंट्री जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काउंट होते हैं. तो इसमें क्या होता था कि एनवायरनमेंट में जब चेंज हुआ, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो इस सब कॉन्टिनेंट में जो बहुत सारे क्रॉप्स नेचुरली ग्रो करना स्टार्ट हो गया, जैसे बार्ली, राइस और ये सारी चीज़ें हैं, ग्रास वगैरह. तो उन्होंने जब जो ह्यूमन है उसने उसको देखा और उसको ऑब्जर्व किया, तो धीरे धीरे उसने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. और काफ़ी टाइम बाद उसने क्या करा, इनको जो है ह्यूमन बीइंग ने इसके सीजन्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके खुद ही उसको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. सो पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड दैन टैम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर दैम नियर देयर शेल्टर्स. और उन्होंने बाद में क्या है, जो एनिमल्स हैं जो आज के टाइम पे हमारे लिए टैम एनिमल्स हैं, उनको भी उसने धीरे धीरे अपने आसपास, शेल्टर के आसपास जब उसने ग्रेजिंग करते हुए देखा, या फिर ऐसे उनमें देखा कि किस तरीके से वो इतने ज़्यादा जैसे लॉयन है या फिर उस तरीके का उनका नेचर नहीं है, वो हार्मफुल इतने नहीं है, तो उन्होंने जो ह्यूमन बीइंग ने उसको अपने आसपास शेल्टर के पास में उसको जो है फूड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसको टैम बना लिया उसने. और साथ के साथ यहाँ जैसे इसमें लिखा हुआ है कि उसने वाइल्ड जो ये एनिमल्स थे, जैसे शिप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया और पिग हो गया, इनको उन्होंने अपने हर्ड में जो है रखना स्टार्ट कर दिया. और मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ग्रास ईटिंग एनिमल थे. सो उन्होंने साथ में पीपल ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया वाइल्ड एनिमल से. वाइल्ड एनिमल कौन से थे, जैसे लायन वगैरह, टाइगर वगैरह हो गया, ये सब क्या करते थे, जैसे गॉड, शिप या दूसरे जो है उनको उन पे अटैक कर देते थे. तो ह्यूमन बीइंग ने एक सेटल फॉर्म में आ गया था, उसने क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, और साथ में बाद में जो एनिमल्स है उनको भी लेकर उसने एनिमल्स को भी टैम करना स्टार्ट कर दिया था और रखना स्टार्ट कर दिया था. सो नाउ डोमेस्टिकेशन जो है, डोमेस्टिकेशन का इससे रिलेटेड इसमें कुछ दिया गया है कि इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स. डोमेस्टिकेशन क्या होता था कि जिसमें कि जो ह्यूमन बीइंग है वो प्लांट्स को देखना स्टार्ट कर देता है, यानी कि ग्रो करना शुरू कर देता है, जैसे जितने भी ग्रेन्स वगैरह है या फिर फ्रूट प्लांट्स हैं उनको, साथ में कि उसने एनिमल्स को भी देखना शुरू कर दिया था, उसकी केयर करना स्टार्ट कर दिया था. तो इसको डोमेस्टिकेशन बोला है इन्होंने. वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर tanned by people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. जो people थे, ह्यूमन बीइंग था, उसने सबसे पहले तो उन्हीं प्लांट्स को और एनिमल्स को देखा जो उसके फेवर में हो सकते थे, और जो दूसरे एनिमल्स से जिनका बिहेवियर अलग था. जैसे कि उन्होंने टाइगर को तो डोमेस्टिकेट नहीं किया, लायन को नहीं किया, या फिर दूसरे जो है, और उसने सिर्फ गॉड, शेप या इस तरीके के एनिमल्स को ही. क्यों? क्योंकि उनके बिहेवियर में चेंज है. और दूसरा उन्होंने ये भी देखा कि गोड से हमें क्या मिल सकता है, एक तो मीट भी मिल सकता है, दूसरा हमें फूड में मिल्क प्रोवाइड हो सकता है वहाँ से. तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने उनको क्लासीफाई कर दे कि कौन से उनको वो डोमेस्टिकेट करेंगे, कौन किन को नहीं करेंगे.
तो इसके बाद उन्होंने सेलेक्ट कर लिया. फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़, और साथ में जिनमें डिजीज़ नहीं होती है. दे आर ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, और उन्होंने साथ में ये भी देखा कि जिसमें लार्ज साइज का ग्रेन होता है ना, जो उसके फूड के लिए बन सके, उसको उसने सेलेक्ट किया. दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टाक्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइट ग्रेन, और उन्होंने ये भी देखा कि जो ग्रेन बनता है वो उन्हीं प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करेंगे जो कि हमें फाइनली राइपन ग्रेन हमें प्रोवाइड कर पाए. अगर ऐसा कोई क्वालिटी की जो है जिस पे ग्रेन आता है बट टाइम के साथ वो उसको बियर नहीं कर पाता है, उसका प्लांट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो ऐसे ही झड़ जाता है, तो वो हमारे यूज़ का ही नहीं होगा, क्योंकि हर सीज़न में उसके साथ हर बार ऐसे ही होगा. तो उन्होंने उन्हीं प्लांट्स को लिया जो कि उसके फूड ग्रेन की जो वेट है उसको बियर कर पाए. सीड